आंतरराष्ट्रीय संस्था ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काऊ बेस्ड इंडस्ट्रीज GCCI यांच्या वतीने महाराष्ट्र गो सेवा आयोग आणि RR काबेल यांच्या सहकार्याने गौ टेक 2026 या आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषद व प्रदर्शनाचे आयोजन कृषी महाविद्यालय मैदान शिवाजीनगर पुणे येथे करण्यात आले आहे। या प्रदर्शनाच्या उद्घाटन प्रसंगी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर विलास खर्चे, गुजरातचे माजी मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा, उत्तराखंड गोसेवा आयोग अध्यक्ष राजेंद्र अथवाल, जैन आचार्य लोकेश मुनी, आमदार हेमंत रासने, पुणे भाजपा अध्यक्ष धीरज घाटे, गोवा, महाराष्ट्र पोस्ट मास्टर जनरल प्रमुख अमिताभ सिंग, राज देशमुख, राघवन तसेच उद्योजक कृष्णकुमार गोयल, दिलीप काळे, GCCIचे संस्थापक, माजी केंद्रीय मंत्री तसेच राष्ट्रीय कामधेनु आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभभाई कथिरिया, महाराष्ट्र गौ सेवा आयोगाचे अध्यक्ष व गौ टेक 2026 चे आयोजनाध्यक्ष शेखर मुंदडा यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते। गौ माता हमारी धरोहर है, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति है। हमारी पिछली कई पीढ़ियां गौ माता के दूध पर पली बढ़ी है, तो हम सभी लोगों के शरीर में जितना खून दौड़ता है उतना ही गौ माता का दूध दौड़ता है। ऐसा कहने में कुछ गलत नहीं होगा। इसीलिए मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, तो ये मेरा दायित्व है कि गौ माता गौ सेवा, हमारे परम मित्र शेखर जी मुंदड़ा, इनके वो हर बार कहते हैं कि आप जो फिल्में बनाते हैं, आप जो नाटक करते हैं, आप जो प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें कुछ न कुछ गौ माता के बारे में, गौ सेवा के बारे में, गो प्रकल्प के बारे में, गो टेक के बारे में आप कहा करो। इसलिए मेरी जो सबसे पहली सुपरहिट फिल्म थी जो 11 साल पहले आई थी, देऊळ बंद, उसका सेकेंड पार्ट मई में आ रहा है। उस फिल्म में गौ माता का महत्व, मतलब दूध खत्म होने के बाद भी अपने गोबर और गोमूत्र के जरिए 10 साल तक एक फैमिली को एक गाय जिंदा रख सकती है। तो दूध तो एक बाय प्रोडक्ट है। गाय कौन संभालता है? वो हिंदू है। जो एजेंट वो गाय लेने को उसके पास जाता है वो भी हिंदू है। जिस मार्केट कमेटी में वो गौ माता जाती है वो भी हिंदू की है, और जिस गाड़ी में उसको ट्रैवल किया जाता है वो भी हिंदू की। तो आयोग किसके ऊपर कार्रवाई करे? तो हमने निकाला सेव काऊ इनिशिएटिव। हमने सभी फार्मर को बोला हुआ है कि अगर आपको गौ माता को बेचना पड़े, देशी गोवंश को, तो आप किसी एजेंट के पास नहीं जाएंगे, कोई मार्केट कमेटी में नहीं जाएंगे। आप हमको फोन करेंगे और हम 24 घंटे के अंदर वो एजेंट जितना पैसा देता है हम उसके खाते में जमा कर दें। समाज की अनेक संस्थाएं जिस तरह से कार्य कर रही है, हमारी युवा पीढ़ी भी जिस तरह से आगे आ रही है, इस प्रकार के उत्पादनों के माध्यम से उसी से यह आत्मनिर्भरता का कार्य बढ़ेगा। और इस कार्यक्रम को आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय भूपेंद्र चुडासमा जी पधारे हैं। यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हो रहा है, उसके कुलपति जी यहाँ उपस्थित है। 30 ऐसी अपने बचत गट की महिलाओं यहाँ आई है, गाय की प्रोडक्ट लाई है, उन्होंने प्रदर्शित किए, और वैसे ही प्रोडक्ट के साथ साथ उन्होंने खाने के स्टॉल रखे हैं कि कैसे गौ के आधारित नेचुरल फार्मिंग से जो आइटम बनती है वो यहाँ पे खिलाती है। यानी कि सब प्रकार का गौ रक्षक का भी सम्मेलन रखा है, युवाओं के लिए MSME का भी एक स्टार्टअप का कॉन्क्लेव रखा है। यानी कि हर प्रकार के 3 दिन यहाँ अलग अलग प्रकार से चर्चा होगी, और चौथे दिन शाम को यानी कि सोमवार को 21, 22, 23 तारीख को समापन होगा। और उसमें पुणे डिक्लेरेशन करके एक बड़ा सा पूरा क्या क्या सरकार की जिम्मेवारी, सामाजिक संगठनों की जिम्मेवारी और अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी, सबको एक बड़ा ड्राफ्ट बनेगा, जो ड्राफ्ट के आधार पर सरकार सामाजिक संस्थाओं के साथ चर्चा करते धीमे धीमे। मैं पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ, तो गुजरात सरकार में हमने ट्राइबल एरिया में मुफ्त में फ्री ऑफ चार्ज पहले बेल दिए, फ्री ऑफ चार्ज गौशाला में, पांजरापुर में पहले